बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स की टाइप्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। वन इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और सेकंड वन इज़ रिक्योरिंग, या इसका दूसरा नाम है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। इसमें ये देखें, ये जो वर्ड यूज़ हुआ है फ्रैक्शन, हल्का सा ब्रीफली मैं बताऊं कि फ्रैक्शंस की थ्री टाइप्स मेन छोटे बच्चे पढ़ते हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है जी 3/8, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 15/7। इस तरह एक लास्ट इसकी टाइप है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ इस तरह का होता है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ये वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर्स के, और इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर्स के। ये चीज़ आपकी न्यूमरेटर है और ये नीचे जो है ये डिनोमिनेटर है। तो यहाँ वो कह रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन जो है वो डेसिमल फॉर्म में भी होता है, ये डिवीजन फॉर्म में भी फ्रैक्शन होता है, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फॉर्म। तो वो कहता है रैशनल नंबर्स जो है इसकी टू टाइप्स है मेन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और रिक्यूरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी 1/4। अब अगर इसको सॉल्व करें, यानी 1 को अंदर रखें और 4 पे डिवाइड करें आप, इसका मतलब यही है कि 1 डिवाइडेड बाय 4, कैलकुलेटर पे डिवाइड करें। अब 1 का टेबल पढ़ना है कि 4 का टेबल पढ़ना है कि 1 से इंक्रीज ना हो, तो ये डिवाइजर ग्रेटर देन है डिविजिबल से, तो उस सूरत में हम डेसिमल्स यहाँ लगाते हैं और यहाँ 0 का इजाफा करते हैं ताकि डिविजिबल जो है वो ग्रेटर देन हो जाए डिवाइजर से। अब इसका टेबल पढ़ें, 4 का टेबल पढ़ें कि 10 से इंक्रीज ना हो। 8 आ गया, 2 तक पढ़ा, रिमेनिंग जो है वो 2 आ गया, रिमाइंडर जो है वो 2 है, फिर 0 लगाया। अब 4 का फिर टेबल पढ़ा, 5, 4 5 20, रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया, नेक्स्ट मजीद जो है वो इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं कि जिनमें डेसिमल पार्ट में डिजिट फाइनाइट हो, यानी काउंटेबल हो। जैसे ये देखें कि ये डेसिमल्स के बाद 1 और 2 डिजिट्स हैं, ये काउंटेबल हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी बात कर रहा हूं मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की। मैं फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल ले लेता हूं। इसको देखें, हम डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से, इजीली डिवाइड कर सकते हैं आप। डिविजिबल स्मॉलर है और डिवाइजर जो है वो ग्रेटर है, क्या करेंगे? डेसिमल लगा के 0 लगाएं, 8 का टेबल पढ़ें, 8 3 24, माइनस लगाएं, बाकी 6 आ गया, 0 नहीं आया, तो लिहाजा ये रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर एक दफ़ा फिर 0 लगाया। 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 7 56, अब रिमाइंडर 4 आ गया, फिर 0 लगाएं। देखें आगे करते जाएं, इसको डिवाइड, 8 का टेबल पढ़ें,
8 5 40, रिमाइंडर 0। दैट मीन कि इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो इसके डेसिमल पार्ट्स में जो डिजिट्स थे अब फाइनाइट हैं। देखें काउंट करें 1 2 3 और रिमाइंडर 0 है। मजीद इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते बिकॉज रिमाइंडर हमारा 0 है। बात हो रही है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की। तो इससे पहले मैंने एग्जांपल्स दी 1/4 की इस तरह। तो डेसिमल पार्ट्स में जो डिजिट्स हैं अगर काउंटेबल हों तो वो उस फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। तो ये रैशनल नंबर्स की टाइप्स हैं, नंबर 1 और ये नंबर 2। नंबर 1 को भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये आपका न्यूमरेटर है और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर। अच्छा, इसमें ये इशू नहीं है कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं या प्रॉपर लेते हैं। अगर डेसिमल्स पार्ट्स के जो डिजिट्स हैं काउंटेबल हैं तो दैट मीन कि वो वाला फ्रैक्शन, हालांकि ये भी फ्रैक्शन है, प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो या मिक्स्ड हो, कुछ भी हो, हमें अगर डेसिमल्स, एक ये इंटीग्रल पार्ट है डेसिमल से पहले, डेसिमल के बाद ये जो डेसिमल डिजिट्स हैं ये काउंटेबल हैं, ये फाइनाइट हैं, इनको काउंट किया जा सकता है, तो ऐसा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एक और देखता हूं। थ्री ओवर टू, ये देखें ये जो फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर है। अब क्या है तरीकाकार कि 3 को आप डिविजिबल बना लें और डिवाइजर है आपका 2, तो 2 का टेबल पढ़ें, 2 1 जार, रिमाइंडर 1, 0 नहीं है तो फिर क्या करेंगे, डेसिमल्स लगाएंगे और साथ इधर 0 और 2 का टेबल पढ़ें, कहाँ तक पढ़ा, 5 तक, 10 आ गया, रिमाइंडर 0। ये जो डेसिमल पार्ट है, डेसिमल्स, इसमें इंटीजर काउंटेबल है, तो ये भी जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 7/5, सेवन आपका डिविजिबल है और 5 आपका डिवाइजर है। सिंपल इज दैट कि 5 1 जार 5, रिमाइंडर 2, डेसिमल्स लगाया। ये वो मेथड है जो बच्चों को, छोटे 3 के बच्चे जो है वो इस तरह डिवाइड करते हैं विदाउट कैलकुलेटर। अच्छा, अब ये 2 रिमाइंडर आ गया, 0 लगाएंगे, 5 का टेबल पढ़ें, 5 4 जार 20, अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये आ गया 1.4। इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया, डेसिमल्स के बाद जो इंटीजर हैं वो काउंटेबल हैं, तो ये जो फ्रैक्शन है ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये बहुत ही अहम है। अगर आप इसको फॉलो कर जाएंगे, टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को, तो आगे आपको सहूलत होगी, इजी हो जाएगा। ये वो टॉपिक्स हैं जो आजकल बच्चों को जो है वो छोटी क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। ये आप अगर सिलेबस चेक करें तो ये 7 में बच्चे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो लेते हैं। आप फॉर एग्जांपल मैं ये डिनोमिनेटर इसका जो है वो 3 ले लेता हूँ, इसका 3 डिनोमिनेटर लेके चेक करते हैं। डिविजिबल हमारा क्या है, 1 और डिवाइजर 3। डिवाइजर इज ग्रेटर देन डिविजिबल, सो क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएं, 0 लगाया, अब 3 का टेबल पढ़ें, 3 3 जार 9, रिमाइंडर 1, फिर 0 लगाएंगे, 3 3 जार 9, रिमाइंडर 1, फिर 0 लगाएंगे, 3 3 जार 9। तो ये प्रोसेस जो है वो इनडेफिनाइट तक जो है वो रिपीट हो रहा है। ये देखें,
3 जो है डिजिट्स रिपीट होता जा रहा है। ये डेसिमल्स के बाद जो नंबर हैं ये काउंटेबल नहीं है यहाँ। तो अगर ये काउंटेबल नहीं है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगा। इस तरह का फ्रैक्शन रिक्यूरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। आपके सामने इंतहाई इजी मैंने बताया कि अगर डेसिमल पार्ट्स में डिजिट्स काउंटेबल हों तो उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर डेसिमल पार्ट्स में जो डिजिट्स हैं काउंटेबल नहीं है, जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल्स दी, ये रिपीट होते जा रहे हैं, तो ये आएगा रिक्यूरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये था हमारा रैशनल नंबर्स की 2 टाइप्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिक्यूरिंग टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ये मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया। अब एक मैं नोट लिखवा दूं। नोट मीन ऐसी चीज़ें जो ज़हन नशीन रखने वाली हैं, इनके यूजेस आगे इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा आप इनको बड़ी तवज्जो से देखा करें। इन एनी रैशनल नंबर्स, किसी भी रैशनल नंबर्स में, इन एनी रैशनल नंबर if denominator is 2 और 5, ये 2 और 5 अभी मैं बताता हूं। ये 2 और 5 क्या है? ये प्राइम नंबर है। अगर आपका डिनोमिनेटर प्राइम नंबर्स हों, और वो भी स्पेशल केस है 2 और 5, अगर आपका डिनोमिनेटर 2 हो या 5 हो, देन दिस रैशनल नंबर will be terminating इंतहाई अहम नोट, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इस नोट का क्या मतलब है अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। कहता है कोई भी रैशनल नंबर ले लें, अगर उनका डिनोमिनेटर किस रैशनल नंबर्स का 2 हो या 5 हो, तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो फ्रैक्शन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, चेक करते हैं कि क्या ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं जी 15 या 13, इस तरह नीचे ले लेता हूं मैं 2। ये 2 जो है वो प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ये, और ये वो वाहिद प्राइम नंबर है जो इवन है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और ये इवन नंबर है। प्राइम नंबर्स में और कोई नंबर जो है वो इवन नहीं है। प्राइम नंबर स्टार्ट 2 से होते हैं। तो मैंने ये इस नोट में लिखा है कि अगर आपका डिनोमिनेटर, मैंने बताया था नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, अगर डिनोमिनेटर 2 है या 5 है, यानी ये प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर की बात हो रही है, देन दिस रैशनल नंबर, ये जो रैशनल नंबर है, विल बी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा, रिक्यूरिंग नहीं होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। आप 13 को
डिविजिबल बनाएं और 2 को डिवाइज़र टेबल पढ़ें, 6 तक टेबल पढ़ा मैंने, रिमाइंडर 1 आ गया। अब ये फिर पॉइंट लगाया और यहाँ 0 लगाया, तो ये 2 5 10, रिमाइंडर 0। तो इसके बाद देखें डेसिमल जो पार्ट है आपका, इसमें जो डिजिट है काउंटेबल है, और अगर डिजिट काउंटेबल हो तो यही मैंने बताया कि डिजिट अगर काउंटेबल हैं तो ये फ्रैक्शन आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। और एक मैंने पहचान भी बता दी, अगर डिनोमिनेटर प्राइम नंबर में से 2 हो या 5 हो, किसी और प्राइम नंबर की मैं बात नहीं करता, वो भी मैं एग्जांपल दे देता हूं अभी, उसको भी चेक कर लेंगे। ये एक मैंने एग्जांपल दी 2 की, अब हम 5 वाली एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी नंबर्स ले लें आप, से कि हम 23 ले लेते हैं, डिनोमिनेटर मैंने 5 ले लिया, क्या करेंगे, डिविजिबल हमारा 23, डिवाइजर हमारा 5 प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर मैंने 2 प्राइम नंबर्स की बात की है कि अगर इन दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर जो कि इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर्स में आ जाए तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की मैंने पहचान बताई है कि डेसिमल्स के बाद जो डिजिट्स होंगे, डिजिट्स काउंटेबल होंगे, डिजिट काउंटेबल, डिजिट जो है वो काउंटेबल होंगे। अगर काउंटेबल ना हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है। बहरहाल इस नोट को मैं वेरीफाई कर रहा हूं, जो आपको लिखवा रहा हूं निचोड़ के साथ, कि यहां देखें आप 5 पर डिवाइड करें, 5 4 20, 5 तक पढ़ेंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा डिविजिबल से, इसलिए 4 तक टेबल पड़ा, रिमाइंडर जो है वो आपका आ गया 3। और यहाँ अब ये क्योंकि लेस देन है डिवाइजर से, तो यहाँ डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे। अब 5 का टेबल पढ़ें, 5 का टेबल पढ़ा तो आपके पास आंसर आ गया 5 6 30, रिमाइंडर 0। तो यूं हमने इसको भी सॉल्व किया, तो ये भी जो फ्रैक्शन है टर्मिनेटिंग है। रीजन, डेसिमल्स के बाद जो डिजिट्स हैं वो क्या हैं, वो काउंटेबल डिजिट्स हैं। शीशे की तरह सामने आपके पास ये नोट, एक और नोट मैं लिखवाता हूं। अच्छा, आप कहते होंगे जी ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, आपने ये चेक कर लिया, तो कोई और प्राइम नंबर रख के देखें क्या वो भी ऐसे ही काउंटेबल आता है कि नहीं आता। हम इसको अरेज करके 7 रख देते हैं, 7 इज आल्सो प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर है। अब इसको डिवाइड करके चेक करते हैं, डिविजिबल हमारा 23, डिवाइजर 7 और प्राइम नंबर है। मैं सिर्फ प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूं, दूसरे नंबर्स की बात नहीं कर रहा। इसमें ये डेफिनेट है कि इन दोनों में से अगर कोई प्राइम नंबर आ जाता है डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर में इन दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर होता है तो वो आपका टर्मिनेटिंग ही होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। लेकिन अब डिनोमिनेटर में मैंने क्या ले लिया, 7 बिसाइड दिस, इनके अलावा। देखिए अब यहां मैं 7 का टेबल पढ़ता हूं, 7 3 21, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 2, डेसिमल पॉइंट लगाया 0, 7 2 14, रिमाइंडर 6, फिर 0 लगाया, 7 का टेबल पढ़ें, 7 8 56, 4 आ गया, फिर 0 लगाया, 7 का फिर टेबल पढ़ लें, 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 तक 35, रिमाइंडर 5 आया। देखिए 5 फिर 0 लगाया, फिर 7 7 49, फिर जो है वो 1 आया, फिर 0 लगाएं, 7 2 जो है वो 7 1 क्योंकि 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या आ गया 3, फिर 0 लगाएं, 7 4 तो यूं ये हम करते जाएंगे। रिमाइंडर कभी भी ये मार्कर है, इसकी इंक ख़त्म हो जाएगी
लेकिन रिमाइंडर 0 कभी भी नहीं आएगा। आपके पास जितना भी टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। दैट मीन के डेसिमल्स के बाद ये जो डिजिट्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। डेसिमल्स के बाद जो डिजिट्स है अगर इनका सेट लें तो वो इनफिनिट सेट होता है, इनफाइनाइट, यानी काउंटेबल नहीं है। तो अगर ये काउंटेबल नहीं है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग फ्रैक्शन होगा। ये आपके सामने मैंने बताया। अब चेक करें, एक और नोट है। इसके बाद हम लिख लेते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इसको चेक कर लेते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। एन इर्रेशनल नंबर्स, जो इर्रेशनल नंबर्स हैं, आर नीदर टर्मिनेटिंग ना ये टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉर रिक्यूरिंग या नॉर रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग इन सेम डिजिट्स। इसकी एग्जांपल, अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो ये आपके इर्रेशनल नंबर्स होंगे, और आप कैलकुलेटर पे इसका आप स्क्वायर रूट लें तो वो ये आएगा 1.41 4142 13562, और इस तरह ये आगे नंबर जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। इसके अलावा ये है पाई, इसकी वैल्यू होती है 22/7। अगर इसको भी आप डिवाइड करेंगे, ये एक स्पेशल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 3.14159265 और आगे ये चलते जाते हैं। इर्रेशनल नंबर जो है वो इनकी ये पहचान होती है कि डेसिमल्स के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते। एक डिजिट जो है वो कंसेक्टिव बार बार रिपीट नहीं होगा। जैसे ये 42 है तो आगे ये 4 है तो इसके बाद 1 आ गया, 4 नहीं आया। ये 4 है तो इसके बाद देखें ये 2 आ गया, दोबारा 4 नहीं आया। तो नंबर जो है वो रिपीट नहीं होंगे, डिजिट जो है वो सेम नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, वेरी करेंगे। वेरी करेंगे तो जिसमें वेरी करेंगे तो वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स होंगे। इसी तरह ये इनकी ये जो पाई है इसकी वैल्यू हम सिर्फ माइंड में रख लिया करें, इतने 4 डिजिट तक के 3.1415। इसके अलावा एक और स्पेशल जो है वो कांस्टेंट है ई, ये भी इर्रेशनल है। इसकी वैल्यू होती है 2.718 अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं आप आगे, लेकिन मज़ीद डिजिट लिखने और कैलकुलेटर पे आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। और ये भी इनडेफिनाइट है। ये जो डेसिमल्स के बाद डिजिट्स हैं ना ही सेम है और ना ही ये टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह ये मैंने एग्जांपल्स दे दी इर्रेशनल नंबर्स की। अब एक एग्जांपल्स देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं।
एक्सप्रेस, वो कहता है जाहिर करें, एक्सप्रेस द डेसिमल, एक डेसिमल दिया हुआ है लेकिन उसको एक्सप्रेस किस में करना है, इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू की फॉर्म में। और ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में जब भी हम बात करते हैं तो ये कौन सा रैशनल नंबर होता है, ये रैशनल नंबर्स होते हैं, इररेशनल नहीं। तो वो कहता है एक्सप्रेस करें डेसिमल्स को इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, जबकि पी और क्यू जो है वो बिलोंग करते हैं z को, यानी ये इंटीजर्स हैं, एंड q नॉट इक्वल टू 0, q जो है वो 0 नहीं है। इसका फर्स्ट पार्ट है, ये उसने दिया हुआ जी 0.3 के ऊपर बार लगाया है। इस बार का मतलब है कि ये सिंगल डिजिट जो है वो रिपीटेड है, रिपीट हो रहा है मल्टी टाइम्स, और ये रिपीट होता ही जाएगा। लेकिन वो कहता है इसको इस फॉर्म में लिखें, रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखें। तो रैशनल नंबर की फॉर्म में मैंने बताया था कि एक रैशनल नंबर्स जो है वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और एक रिक्यूरिंग। तो रिक्यूरिंग में ये होता है कि एक नंबर जो है, एक या एक से ज्यादा नंबर जो है वो रिपीट होते हैं, तो इसको वो कहता है इन द फॉर्म ऑफ दिस, इसमें लिखें। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार, ये जो नंबर रिपीट हो रहे हैं इनको वो 3 बार की फॉर्म में लिख रहा है। हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.333, ये उसने खुद दिया है कि ये 3 के ऊपर बार का मतलब है कि ये 3 रिपीट हो रहा है। इसको हमने अक्वियन नंबर जो है वो 1 का नाम दे दिया। डेसिमल के बाद सिर्फ सिंगल डिजिट है जो मल्टी टाइम रिपीट हो रहा है, बिकॉज ओनली वन डिजिट is repeating। Therefore इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। अक्वियन नंबर 1 को 10 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स, आएगा 10x 0.3, ये रिपीट हो रहा है, यहाँ ब्रैकेट लगा लें, इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ। ये मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको आप सिंप्लीफाई करें, देखिए ये अगर 10x, इस टोटल वैल्यू को, ये 3 तो रुक नहीं रहा, लेकिन इसको जब आप डेसिमल्स के बाद 4 डिजिट तक ही आप लिख के उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.33। ये जो डेसिमल्स है राइट साइड की तरफ मूव करेगा, राइट साइड की तरफ, 1 डिजिट राइट साइड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि 1 के बाद एक 0, यानी 10 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, इस तरह ये डॉटेड डॉटेड, इसको मैं अक्वियन नंबर 2 कह देता हूँ। ये अक्वियन नंबर 1 है और ये अक्वियन नंबर 2 है। हम लिखते हैं जी सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी अगर हम 10x में से, ये लेफ्ट साइड के अक्वियन नंबर 2 के लेफ्ट साइड पे है 10x, अक्वियन नंबर 1 के लेफ्ट साइड पे है x, तो ये लेफ्ट साइड वाले जो डिजिट्स हैं इस तरह सब्ट्रैक्ट होंगे, और इसी तरह राइट साइड वाले, यानी ये लिखूंगा मैं 3.33 डॉटेड और माइनस 0.33 और ये डॉटेड डॉटेड जा रहे हैं।
इस तरह ये देखें, सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 9x, 10x में से 1x माइनस करें। अब इसको आपस में माइनस करेंगे तो ये देखें 0.333 माइनस 0.333, ये वाला पोर्शन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास सिर्फ 3 बच जाएगा। ये आपने लाइन लगानी नहीं, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये माइनस करने के बाद 3 आ जाएगा। इस तरह हमने x निकालना था कि इस टोटल का नाम हमने x कंसिडर किया था और इसको इस फॉर्म में लिखना था, P/Q की फॉर्म में। तो यहां हम 9 से बोथ साइड्स डिवाइड कर देंगे, तो यूं x की वैल्यू आ गई 1/3, 3 1s are 3 3s are, तो ये जो x है ये तो था 3 बार, तो इसको ये जो डेसिमल्स था इसको इस P/Q की फॉर्म में हमने इंडिकेट कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। तो ये एग्जांपल जो है वो सॉल्व होगी। नेक्स्ट एग्जांपल ये बी पार्ट इसका देखते हैं, उसको भी इन द फॉर्म ऑफ P/Q की फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस करना है। सेकंड पार्ट है इसका, वो कहता है 0.23 बार, ये इक्वल है 0.23 23 23 23, ये रिपीटेड है। इस बार का मतलब है कि 2 डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं, बार बार 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट x नाम रख लिया हमने 0.23 बार, इसका नाम x रख लिया। हमने कह दिया कि जी x इक्वल है ये 0.23, उसके ऊपर बार है, तो ये क्योंकि इक्वल इसके है तो हम इसको यूं लिखेंगे 23 और ये आगे डॉटेड लगा दें। अब ये नंबर जो है वो 1 कह दिया इसको। अब गौर करें कि अब डेसिमल के बाद क्योंकि 2 डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम मल्टीप्लाइंग करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 को ऑन बोथ साइड्स, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10 नहीं बल्कि अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या था कि अगर डेसिमल्स के बाद सिर्फ एक डिजिट रिपीट होता है बार बार तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें, और यहां क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए 100 से बाय 100 ऑन बोथ साइड्स यूं मल्टीप्लाई करेंगे। वी गेट लेफ्ट साइड, इसको भी हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और 0.23 रिपीट हो रहा है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ये आ गया 100x। और ये क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये जंप करेगा 2 डिजिट्स, यानी 23 पॉइंट। इस तरह आंसर आएगा आपका, कैलकुलेटर पे आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। जिस तरह मैंने पार्ट 1 में किया इसी तरह ही हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी 100x में से ये लेफ्ट साइड पे x माइनस करेंगे और इधर जो है ये 23 और आगे डॉट लगा दें। इसका मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है, माइनस ये राइट साइड पे ये इक्वेशन है आपकी, ये इसको इसमें से माइनस करेंगे 2 में से, तो यूं आप सिंप्लीफाई करें तो 100 में से 100x में से 1x माइनस करें 99x आ गया, तो इस तरह ये 23 आ गया। तो x इक्वल क्या आ जाएगा 23/99, यानी ये x की जगह था, लेट किया हुआ था, ये था 0.23 बार। 0.23 बार को हमने एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ P/Q। देख लें ऊपर P है नीचे Q है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, ये 99 है, तो ये आ गया जी
3 ये रैशनल फॉर्म की सूरत में हमने लिख दिया, रैशनल नंबर आ गया। ये था हमारा आंसर्स। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक्सरसाइज को टच करेंगे। अल्लाह हाफिज़।